हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, why does a compass needle get deflected when drought near a bar magnet? ऐसा क्यों होता है जो कंपास नीडल होती है जब भी वो बार मैग्नेट के कांटेक्ट में आती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्यों होता है? तो आंसर है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the magnet two, when these two brought together, they exert either attraction force and repulsive force, so the magnetic needle get deflected। मतलब जो कंपास होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब भी हम इन दोनों को पास लाते हैं, या तो वो क्या होगा, या तो वो रिपल्सिव होगा या तो वो अट्रैक्ट होगा। मतलब नीडल, अगर जो नीडल होती है, आप इसमें इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो कंपास है इसमें जो नीडल है, अगर वो नीडल नॉर्थ टू नॉर्थ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रिपल्सिव होती है, और अगर साउथ टू नॉर्थ कांटेक्ट में आते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यानी फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर वो नॉर्थ टू नॉर्थ आए, कांटेक्ट में आए तो वो रिपल्सिव होता है, और अगर वो साउथ टू नॉर्थ में आए तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, पेज नंबर 228 का क्वेश्चन है, फर्स्ट, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अक्रॉस ड्रॉ करनी है आपको। तो इसका जो आंसर है वो ये है डायग्राम, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ये है डायग्राम। और अब इसमें जो आंसर है, आंसर क्या है, magnetic field lines around a bar magnet is directed from north pole to south pole. Inside the magnet south pole to north pole magnetic field lines are directed। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आउटसाइड क्या करती है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में मैग्नेट करती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, और पैरेलल होती है और एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे भी होती है। इनसाइड में क्या करती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती है। यानी एक क्या होता है, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन और एक क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। तो जो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ये ऊपर का हिस्सा है ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, और नीचे के में हिस्सा क्या है, वो है इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड क्वेश्चन। वो क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी को आपको डिस्कस करना है। तो आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेट के अराउंड ड्रॉ करी जाती है, वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पर जाती है। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम अ क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व फॉर्म करती है। थर्ड क्या है, एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। एट द सेंटर the magnetic field lines are apart from each other, so they are a weak। थर्ड में वो ये बोला गया है कि अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल में क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जिसकी वजह से हमारी पोल बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और अगर हम सेंटर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर, इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर द सेम मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इन नेचर, एग्जाम्पल पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस।
फिफ्थ प्रॉपर्टीज ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करती है। ओके, अब इसका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विद अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो इसका आंसर है two magnetic lines never intersect each other because they give the direction of force. Force cannot have two direction at the same time. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ये एक पॉइंट में दो डायरेक्शन को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये है इसका डायग्राम। ओके, अब है पेज नंबर 229 और 230 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें ये पूछा गया है कंसीडर अ सर्कुलर लूप of wire lying on the plane of a table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक टेबल बनाई है जिसमें सर्कुलर वायर को लाई किया जाता है। यहाँ पे राइट हैंड थंब का रूल करके जो सर्कुलर लूप है इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो क्या होगा और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। तो इसका आंसर है, तो पहले जो ये इसकी हम डायग्राम देख ले, ये आप येलो कलर का देख रहे होंगे, ये एक टेबल है और जो ऊपर जो रेड रंग का जो सर्कल हो रखा है वो क्या है? सर्कुलर लूप ऑफ वायर है। तो देखिए सबसे पहले बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया है जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव टर्न को लेफ्ट साइड टर्न किया जिसकी वजह से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर हम राइट हैंड थंब लगाते हैं तो ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिगर कर्व कर रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हमारी जो फिंगर होती है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेगी। तो ये था इसका आंसर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। वो क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इन यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। ये सीबीएसई 2013 एंड 14 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है एक पर्टिकुलर रीजन में हमें ये शो करके दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होगी। तो आंसर क्या है? आंसर है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल इन नेचर। तो पहले तो वो उसका डायग्राम है और इसका मतलब ये है आंसर क्या कि कोई भी मैग्नेटिक के अगर इनसाइड मैग्नेटिक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे के क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्विडिस्टेंस भी होती है। ओके, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन है यानी एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट। कोई भी मैग्नेटिक के इनसाइड के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो करंट होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट है इज 0, ऑप्शन सेकंड है डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, ऑप्शन 3 है इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड ऑप्शन डी है इज द सेम एट ऑल दी पॉइंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सभी पॉइंट में सेम होती है यानी ऑप्शन 4 यानी इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ओके, अब है पेज नंबर 231 232 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट्स मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज होगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है मास, स्पीड, वेलोसिटी या मोमेंटम। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंड डी यानी वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ओके, नाउ है क्वेश्चन नंबर
2, पेज नंबर 231 और 232 का ही है। तो इसमें पूछा गया है इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द। तो एक एक्टिविटी दी गई है जो कि 13.7 है, जो कि आपकी बुक में लिखा गया होगा, तो उसको हमें थिंक करना है। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज, सेकंड में पूछा गया अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज, और थर्ड में पूछा गया लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। तो पहले फर्स्ट की बारी आती है, उसका हम आंसर देखते हैं, जो कि है करंट ऑन रॉड ए बी इज इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है व्हेन द करंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज, force exerted on the conductor increases, so the displacement of the rod increases। जब रॉड ए बी में करंट इंक्रीज कर दिया जाता है तो कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स बढ़ जाता है, जिससे रॉड का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, अब इसका सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट है अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है व्हेन अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, दिस इंक्रीजेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। इसका मतलब क्या है कि जब मजबूत हॉर्स की शू मैग्नेट का मैग्नीट्यूड के फील्ड के परिणाम के रूप में यूज किया जाता है, तो इससे एक जो रॉड पर लगने वाला फोर्स और रॉड के डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीजमेंट होती है। ओके, अब इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है? सॉरी, इसमें सेकंड लिखा गया है, सेकंड नहीं है, ये थर्ड है, जो कि क्वेश्चन था लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर लेंथ ऑफ द रॉड ए बी वो इंक्रीज होती है तो क्या? तो आंसर क्या है? व्हेन द लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेज, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज इंक्रीज। जब रॉड ए बी की लेंथ बढ़ाई जाती है तो कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे रॉड का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये था इसका आंसर। अब इसी का पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपको ये बताना है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है टुवर्ड्स साउथ, ऑप्शन बी है टुवर्ड्स ईस्ट, ऑप्शन सी है डाउनवर्ड, या ऑप्शन डी है अपवर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 है, या ऑप्शन डी बोल सकते हैं, जो है अपवर्ड। ओके, अब है पेज नंबर 233 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सीबीएसई का 2018 का पेपर है, तो इसमें एक तरीके से हमें क्या पूछा गया है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो आंसर क्या है? आंसर है stretch the thumb forefinger and the central finger of the left hand so they are positive to each other. If the first finger represents the direction of magnetic field, the central finger points the direction of a current. Then the thumb describes the direction of force on a conductor. फोर फिंगर को हम फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं और सेंट्रल फिंगर को हम सेकंड फिंगर भी बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड की थंब और फोर फिंगर की सेंट्रल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि वो क्या होगी? वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। तो ये है वो उसका डायग्राम जो कि क्या था? फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड का रूल। ओके, अब है इसी में क्वेश्चन नंबर 2, वो पूछा गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, आपको ये बताना है, जो कि सीबीएसई 2018 का पेपर है। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल। क्या है वो रूल? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force which rotates the coil as a result of which produce mechanical energy। यानी जब भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, जिसकी वजह से कॉइल ऑफ रोटेट होती है और जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ये था इसका आंसर। अभी इसी का है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग का रोल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, आपको ये बताना है। आंसर क्या है? द मेन रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इज इन अ इलेक्ट्रिक मोटर इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द कॉइल द रोटेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। यानी जब भी कॉइल रोटेट करेगी इलेक्ट्रिक मोटर में, स्प्लिट रिंग क्या करते हैं? ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। पेज नंबर 236 का है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। कितने तरीके से कॉइल में इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स
इन चेंज। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। तो ए है व्हेन वी मूव मैग्नेटिक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद द रिस्पेक्ट टू कॉइल। जब भी मैग्नेट को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो कॉइल के रिस्पेक्ट में तो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेंगे। बी है व्हेन वी मूव कॉइल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। कॉइल को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो भी इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेंगे। सी क्या है और कौन सा तरीका है? व्हेन वी मूव कॉइल एंड मैग्नेट टू एंड फ्रो। अगर मैग्नेट और कॉइल को मूव करेंगे, दोनों को मूव करेंगे तो भी इंड्यूस करंट को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.